हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूं। सिटी ट्रैफिक में, नॉर्मल ट्रैफिक जब पे हमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का परफेक्ट यूज़ लेना होता है। अब आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए, नोटिस करिएगा। ये आगे ट्रैफिक जैम है, स्लो मूविंग है, सिग्नल का ट्रैफिक है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैं क्लच को पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। क्लच पूरी तरह से रिलीज्ड है। मेरी कार फर्स्ट गियर में है, मूव होते जा रही है। यहाँ पे हाफ क्लच की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है। कार मेरी 10 से भी बिलो चल रही है। मैंने सिर्फ एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस किया था, अब कंप्लीटली छोड़ के रखा हूँ और स्लोली मूव करे जा रहे हैं। लेफ्ट से देखिए कार घुसी है और मेरे पास स्पेस नहीं है। मैंने अब सेकंड गियर लगाया, क्लच प्रेस करके थोड़ी सी मूवमेंट आ गई है आगे ट्रैफिक में। आप नोटिस करिए आगे स्पेस क्रिएट हो गई है। तो मैंने क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाया। अभी सिर्फ एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। आप मेरा फुट देखिए, रिलीज कर दिया, कार मूव हो रही है। जैसे ही सिग्नल आगे मिलेगा या फिर आगे ऐसा लगेगा कि ट्रैफिक जैम वाली सिचुएशन है या स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, तो उसको हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ये एक्सीलेटर के थ्रू। सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। एक्सीलेटर प्रेस करना खाली ये नहीं है कि कार को स्पीड इंक्रीज करना, कि एक्सीलेटर का ये भी काम है। आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंग उसको रिलीज कर देंगे तो कार आपकी एक मोमेंटम में बनी रहेगी, एक स्पीड में बनी रहेगी। उसके हिसाब से भी आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम नैरो रोड में एंटर करेंगे, टू वे रोड होगा। वहाँ पे किस तरह से हमारा ट्रैफिक में यूज़ होने वाला है क्लच का, ब्रेक और एक्सीलेटर का। अभी देखिए क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया और कंप्लीट स्टॉप हो गया। यहाँ स्लो मूविंग ट्रैफिक अराइज हो गया है। आगे देखिए बस खड़ी है, लेफ्ट साइड में एंटर करना है जहाँ पे, उसकी वजह से पीछे जैम लग जाएगा, सिचुएशन टाइट हो जाएगी। अभी देखिए वहाँ भी सिचुएशन हो गई है, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, ये बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। आगे सिग्नल है ग्रीन, उसके बाद भी क्योंकि ये लेफ्ट टर्न लेने के लिए कार खड़ी है या सारी व्हीकल खड़ी हैं, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि यहाँ सिग्नल जैम सा सिचुएशन हो गया। अभी देखिए रेड सिग्नल हो गया तो कंप्लीट स्टॉप होना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से टू व्हीलर्स आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हुए हमें कार को मूव करना है, उनके लिए स्पेस छोड़ देनी होती है। अभी सिग्नल स्टॉप हो गया है तो मैंने क्या किया है, न्यूट्रल किया, क्लच को रिलीज करके ब्रेक अप्लाई कर दिया। यहाँ से सिग्नल ग्रीन हो गया लेफ्ट के लिए, मैंने लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ से एंटर करेंगे अब हम, और यहाँ नैरो रोड में आप नोटिस करिएगा किस तरह से मैं क्लच का मूवमेंट लेने वाला हूँ। नैरो रोड, मार्केट प्लेस होगा, थोड़ा सा ट्रैफिक से सिचुएशन मिलेगा हो सकता है आगे। और हमारा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा किस तरह से हमें क्लच का यूज़ लेना है, किस तरह से मूवमेंट करना है। अभी मेरे को थोड़ी सी ओपन स्पेस मिली है तो मैंने क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर अप्लाई कर लिया, 30 प्लस की स्पीड आ गई मेरे कार में। लेकिन आगे सिचुएशन देखिए, बस आ रही है और नैरो रोड है, तो मेरे को क्या है उसको फॉलो करने के लिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। अब स्पेस कम है, मार्केट लगी है यहाँ पे, उसके हिसाब से मेरे को क्लच का भी यूज़ लेना है। क्लच प्रेस किया, अब सेकंड गियर लगाया मैंने। कहीं से कोई भी आ जाएगा, इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी है, कार को कंट्रोल में रखना है। कार में कंट्रोल में रखना मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं से कोई आएगा तो आपकी स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कंट्रोल ना कर पाएँ। तो बेसिकली मैं अभी 20 से 30 की स्पीड में रख रहा हूँ, क्योंकि इतनी नैरो रोड है, इतनी सी स्पेस है, आगे उसको देखते हुए मूवमेंट करना है मेरे को। यहाँ देखिए लेफ्ट से बाइक आई, राइट से ये कार है, तो हमने क्या, क्लच बिल्कुल प्रेस नहीं किया। आगे सिचुएशन अराइज होगी जहाँ क्लच का यूज़, अभी देखिए मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, कार को ऑलमोस्ट स्लो डाउन कर दिया। अब लेफ्ट से देखिए बाइक आई, मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों, पैनिक सिचुएशन थी, क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करनी पड़ी। फर्स्ट गियर लगाया, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। यहाँ से सिचुएशन आप नोटिस करते रहिए और मैं मूवमेंट देखिए, फुट मूवमेंट किस तरह से मैं क्लच का यूज़ लेते हुए मूवमेंट कर रहा हूँ या ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे कंडीशन में अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी आगे देखिए स्लो मूविंग हो गया ट्रैफिक, क्योंकि वो रिक्शा है और सामने से ट्रैफिक आता है, तो कार स्पेस होगी तो ही आगे मूव करेंगे। देखिए मेरे पास स्पेस हो गई है तो मैं थोड़ी सी मूवमेंट आगे इंक्रीज कर दिया हूँ। और लेफ्ट में बाइक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, राइट से कार आ रही है, उसके लिए भी स्पेस छोड़नी है, फिर मूवमेंट करना है अपने अकॉर्डिंगली। अभी देखिए यहाँ से ये ट्रैवलर आगे बढ़ा है, विंगर विंगर मेरे सामने आ गया है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया था, हल्का सा प्रेस कर रहे हैं फिर रिलीज कर दे रहे हैं। नैरो रोड में ऐसे ही ड्राइव करना है हमें। ये देखिए ब्रेक अप्लाई करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा, फर्स्ट गियर लगाने पड़ा क्योंकि कार ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी। फर्स्ट गियर में पुल करना पड़ा क्योंकि आगे ऑटो रिक्शा रुका था, उसको उसके पीछे ये विंगर रुक गई। तो टाइट स्पेस है, सामने से राइट साइड से व्हीकल भी आ रही है, तो इसका भी हमें ध्यान रखते हुए मूवमेंट करना है।
अभी देखिए स्लो मूविंग है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। मेरी कार की स्पीड अप्रॉक्स 20 है, 25। अभी देखिए स्पीड स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस किया, फिर आगे मूवमेंट सेम गियर में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर जरूरत होती तो अभी देखिए फिर से क्लच ब्रेक, आगे स्पेस नहीं है मेरे पास, ये विंगर रुकी हुई है, तो हल्का सा राइट जाएंगे, इसको स्पेस देख लेंगे, सामने से वो आ रहा है उसके लिए स्पेस है, उसके लिए स्पेस था, इसलिए मैं हल्का सा राइट गया था, विंगर को ओवरटेक लिया और आगे बढ़ा ली अपनी कार। तो मेरे को ये दिख गया था कि ये जितनी जगह है उसमें से सामने से जो आ रहा है, छोटा टेम्पो आ रहा था जो, उसके लिए स्पेस थी, राइट साइड में आराम से निकल जाता। और मैंने जब ओवरटेक लिया विंगर को, मेरे को पता था कि सामने मेरे पास स्पेस है, मैं भी अपनी कार लेके निकल सकता हूँ। और ये टाइट स्पेस में, स्पेशली ऐसी लोकेशन में जहाँ पे साइकिल से लेके आप देखिए ट्रक तक चल रहे हैं और बसेस का भी रूट है, 3 व्हीलर ऑटो भी चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारी व्हीकल्स हैं इस रूट में। उसके बाद आपने ये नैरो रोड है, उस पे आपने अपनी जजमेंट भी करनी है, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कार को कंट्रोल में रखना है। कार स्पीड भी लेनी है, हल्की सी खाली जगह मिलेगी तो फिर कंट्रोल भी रखना है, कार की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो डाउन भी करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि सामने से ट्रक आया था, लेफ्ट में ये बाइक खड़ी थी, तो उसके लिए स्पेस, मतलब मेरी कार के लिए स्पेस नहीं थी वहाँ से निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट किया और फिर क्लच रिलीज करके आगे मूवमेंट करने लगा जैसे ही कार का स्पेस हो गई। अगर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती तो मैं फर्स्ट गियर लगा के फिर मूवमेंट स्टार्ट करता। देखा आपने ये क्या सिचुएशन थी, ये बिना हेलमेट बिना कुछ देखे एंटर कर गए हैं एकदम बीचों बीच। मैंने सडन ब्रेकिंग की है, अगर ये मेरी कार की स्पीड 50 प्लस होती तो संभालना मुश्किल हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन अराइज हुई थी अभी। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये सिचुएशन। मे बी कार बंद पड़ जाती या तो हिट हो जाती, क्योंकि एकदम से सामने आ गए थे। कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आपके रिफ्लेक्स काम करने चाहिए, आपको रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि भाई वो सामने आया आपकी कार में, आपने अब ब्रेक अप्लाई करनी है। अभी मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया है, 40 प्लस की स्पीड ले ली है क्योंकि स्पेस क्लियर है मेरे वाले रूट में। सामने से कोई आएगा तो उस समय मेरे को ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं सिर्फ 40 रख रहा हूँ, इंक्रीज नहीं किया। 40 प्लस हल्की सी इंक्रीज हुई है, 50 तक भी नहीं गई है, क्योंकि मेरे को दूर तक दिख रहा है क्लियर है रोड। तो मैं, अगर क्लियर नहीं होगा या कोई सामने आने वाला सिचुएशन हो सकता है कि कोई ओवरटेक लेके सामने मेरे आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैं ध्यान रखूंगा, मैंने को ओवरटेक नहीं, मतलब स्पीड नहीं लेनी होगी, स्पीड डाउन करनी पड़ेगी मेरे को। और पहले से ही ध्यान रखना होगा कि मेरी कार इतनी स्पीड पे कैसे, मतलब क्यों इतनी स्पीड ले सकता हूँ मैं, कब ऐसी सिचुएशन राइज होगी कि स्पीड ले सकता हूँ। अभी देखिए आगे सिचुएशन ऐसी थी कि इसलिए स्पीड डाउन करना पड़ा, नहीं तो अगर ओपन स्पेस होता तो शायद उसी स्पीड में मैं नीचे भी उतर के आगे बढ़ जाता। तो ये जजमेंट या ये आप स्पीड का कैलकुलेशन जो है, ये आप ट्रैफिक में जैसे जैसे जाएंगे आपको समझ में आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन में आपने बिलो 10 रखना पड़ेगा तो आप फर्स्ट गियर में रखेंगे। अभी देखिए मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, कंप्लीट स्टॉप हो गया। और अबव 10 होगा तो सेकंड गियर लगाएंगे हम। यहाँ देखिए आगे कंप्लीट ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक अराइज हो गया। यहाँ पे स्लो मूविंग होगा क्योंकि मार्केट एरिया है, टाइट स्पेस है, नैरो रोड है। यहाँ पे मैंने क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस कर रखा है, फर्स्ट गियर में कार है, थोड़ी सी मूवमेंट आएगी। ये देखिए ब्रेक रिलीज किया है, क्लच रिलीज किया है, मूवमेंट आ गई मेरे कार में, थोड़ी सी मूवमेंट आई, फिर क्लच ब्रेक, क्योंकि आगे बाइक एंटर की है वो भी रुक गई है। अभी देखिए ये 2 व्हीलर एंटर किया है, यहाँ सिचुएशन देखिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है हमें जब भी हमें ऐसे ट्रैफिक में ड्राइव करना होता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक हो या टाइट स्पेस हो। अभी देखिए मैंने सिर्फ क्लच रिलीज किया था, अब एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट किया है, हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है। अब स्पेस हुई है, एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, क्लच प्रेस किया, फिर सेकंड गियर लगाया। जब एक्सीलेटर प्रेस किया था फर्स्ट गियर में थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की, फिर एक्सीलेटर रिलीज करके सेकंड गियर लगाया क्लच प्रेस करके। अभी देखिए वापस एक्सीलेटर रिलीज कर दिया ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप वाली सिचुएशन हो गई है, फिर से फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि कार की स्पीड जो है बिलो 10 आ गई है। और यहाँ सिचुएशन देखिए, राइट और लेफ्ट में स्पेस भी नहीं है, तो मेरे को अपनी जजमेंट करनी है, उसके हिसाब से मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ेगा। अभी यहाँ देखिए ये बाइक राइट साइड से सामने आ गया, लेफ्ट में साइड बाइक पार्कड है, तो स्पेस नहीं है, इसलिए मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में कार को रखना पड़ा कि जैसे जैसे स्लोली आगे मूवमेंट आएगी तब खाली होगा तब मूवमेंट करेंगे। अभी मैं सेकंड गियर में लगा लिया हूँ कार, सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे पास स्पेस हो गई है राइट साइड में, मैंने ओवरटेक लिया,
और सामने डिपर दे दिया ताकि वो राइट की तरफ नहीं आया मेरे को ओवरटेक, वो उसको ओवरटेक लेके मेरे लेन में। तो मैंने डिपर दे दिया उसको ताकि मेरे लिए स्पेस रखे वो। और अभी देखिए ओपन स्पेस हो गई है। आपने नोटिस किया होगा पीछे कितना जैम था और यहाँ आए हैं तो ओपन स्पेस हो गया, इनफैक्ट थर्ड गियर लग गया है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसे नैरो रोड में बहुत ही आराम से ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। एवरी नाउ एंड देन आपको कोई भी सिनेरियो में कभी भी स्पेस कम मिल सकती है, टाइट स्पेस हो सकती है या फिर ओपन स्पेस हो सकती है जहाँ पे आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी देखिए स्लो डाउन करना पड़ा, फिर से मार्केट एक एरिया स्टार्ट हो गया है, स्लो डाउन करना पड़ा, लेकिन मेरी कार का डाउन शिफ्ट नहीं किया मैंने। 30 के अब अराउंड स्पीड थी, 20 से बिलो नहीं हुई है। 20 से बिलो होती तो मैंने सेकंड गियर लगाना था। अभी यहाँ देखिए सिचुएशन, सामने से ट्रैफिक है और नैरो रोड, मार्केट प्लेस, सिचुएशन समझिए। ये स्लो मूविंग है, आगे मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, सेकंड गियर लगाया मैंने क्योंकि कार की स्पीड जो है 10 अप्रॉक्स आ गई है। क्लच रिलीज कर दिया है, स्लोली मूव होते जा रहा है, एक्सीलरेटर भी प्रेस नहीं किया। अभी देखिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी मेरे को, कंप्लीट स्टॉप हुआ, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अभी मेरा मूवमेंट देखिए कार का, सामने से व्हीकल आ रही है और मेरे पास स्पेस जितनी है उसके हिसाब से मेरे को मूवमेंट करना है। लेफ्ट में जितनी जगह थी मैं लेफ्ट ले गया अपनी कार को और फिर आगे मूवमेंट करने लगा। क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया। अभी देखिए ओपन स्पेस, यहाँ पे अभी फिर से पुल करना पड़ेगा। तो आपने नोटिस किया होगा वो जो मर्जिंग ट्रैफिक वाली सिचुएशन थी वहाँ पे, तो वो टाइट स्पेस हो गई थी, नैरो रोड थी, इसलिए क्या है कंजेस्टेड हो गया था एरिया। अभी आप देखिए ओपन स्पेस हो गया। इनफैक्ट मेरे पीछे कोई कार नहीं है, टू व्हीलर जिसको ओवरटेक लिया है सिर्फ वही है, उससे पहले पीछे तक कोई नहीं है। तो ओपन स्पेस हो गई, नैरो रोड है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस, जहाँ हल्की सी भी जैम होती है तो पूरी लाइन लग जाती है व्हीकल की। यही सिचुएशन होता है जब न्यू ड्राइवर्स ऐसे मार्केट प्लेस में या ऐसी लोकेशन में ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े से पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ऐसी जगह में ड्राइव करने में आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का प्रॉपर यूज़, ये देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो कंप्लीट लेफ्ट आया, इसके लिए स्पेस क्रिएट की है। अब हल्का सा राइट जाऊंगा कंप्लीटली। हमने नोटिस किया कैसे सिचुएशन हुई, कैसे अराइज की, क्लच ब्रेक का यूज़ लेते हुए, स्टीयरिंग का कंट्रोल लेते हुए किस तरह से कार को मैंने कर्व किया, उसके लिए भी स्पेस क्रिएट की। वो स्पीड में आ रहा था, उसको यूजुअली रुकना चाहिए था। अभी आप नोटिस करिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार, क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज़ लेते हुए। अप्रॉक्स 25 की स्पीड है मेरे कार में। अब स्पेस मिलेगी तो स्पीड इंक्रीज करेंगे। अभी देखिए राइट साइड में स्पेस हो गई है, ये दोनों को ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा अगर सामने से कोई व्हीकल नहीं आती है तो आप समझ लीजिए कि ये इसके पीछे फॉलो कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे स्पॉट में अभी मेरे को नहीं दिख रहा है सामने से कुछ आ रहा है क्या। अब देखिए सामने से आया, मैं अपनी लेफ्ट लेन में आ गया हूँ। मैंने अभी भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक्सीलरेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को, ना ही क्लच का यूज़ लिया है। सेकेंड गियर में मेरी कार, अभी गियर शिफ्ट करना होगा। अगर मेरे को स्पेस मिलेगी तो थर्ड गियर लगाऊंगा। अगर स्लो डाउन होगा, ये आगे ट्रैफिक स्लो डाउन होगा तो ये भी स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन राइज होती है तो मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइकिल आ गई बीच में, सामने से थ्री व्हीलर है, मेरे पास स्पेस नहीं है, हल्का हल्का लेफ्ट गया हूँ और ये साइकिल को देखते हुए हॉर्न लगाया मैंने, स्लो डाउन की। यहाँ आप देखिए स्टॉप हो गया है, हैंड सिग्नल दे दिया ट्रैफिक गार्ड ने, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई की, मैंने न्यूट्रल कर लिया और क्लच रिलीज कर दिया है। जैसे यहाँ से ओपन स्पेस मिलेगी या ट्रैफिक खुलेगा तो हमें स्लोली मूव करना है।